नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू द 10th क्लास केमिस्ट्री। हमने पिछली क्लास में चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में डिकम्पोजिशन रिएक्शंस तक पढ़ चुके थे, जिसमें हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या देखा था, टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, जिसमें हमने थर्मल डिकम्पोजिशन मीन्स बाय द हीट process or by heating any reactions. If the reaction is carried out, so this is a decomposition reaction. Then photochemical decomposition, that will be carried out by the presence of light, and the third one is electrolytic decomposition on the passage of electric current. और उसी में हमने कैटेगराइज किया था एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस वगैरह के बारे में देखा था। तो जनरली as all the decomposition reactions are carried out by absorption of heat, so most of the, or we can say 99% of the decomposition reactions are carried out by exothermic processes, means they are a kind of exothermic process. Is it clear? So now today we will discuss some questions over it, और फिर उसके आगे हम आगे के टॉपिक पढ़ेंगे. So let us see some questions related to this topic, that is, ये आपने पिछले इसमें देखा था। यहाँ हम क्वेश्चंस की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपको, अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। फर्स्ट नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला। अनदर पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन फर्स्ट अबव विद वाटर। ठीक, क्वेश्चन समझ में आया आपको? क्या बोला है यहाँ पर कि एक सॉल्यूशन है किसी सब्सटेंस एक्स का जो जनरली वाइट वॉशिंग में यूज़ करते हैं। आपको पता है वाइट वॉशिंग वगैरह हम क्या यूज़ करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम ऑक्साइड वगैरह, इन्हीं में से कुछ यूज़ करते हैं। ठीक है, तो क्या कहा जाएगा, कोई सब्सटेंस है एक्स जिसको वाइट वॉश के रूप में यूज़ करते हैं, हम घरों में पुताई वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फार्मूला, हमको उसका नेम बताना है और उसका फार्मूला लिखना है, फिर उसके बाद उसी की वाटर के साथ में रिएक्शन लिखना है। सो वी नो दैट, हमने पढ़ चुके इसमें क्विक लाइन। ठीक है, क्विक लाइम या कैल्शियम ऑक्साइड को जनरली किसके लिए यूज़ किया जाता है, वाइट वॉश के लिए यूज़ करते हैं। ठीक, सो लेट अस सी हियर क्या है, द सब्सटेंस एक्स इज कैल्शियम ऑक्साइड एंड द केमिकल फार्मूला इज CaO। दिख रहा है यहाँ पर केमिकल फार्मूला क्या है, CaO, एंड द नेम इज कैल्शियम ऑक्साइड। इट इज़ यूज्ड फॉर वाइट वॉश। व्हेन calcium oxide is reacted with water, it react vigorously and produce some heat, so that is an exothermic reaction. Let us see the reaction. When calcium oxide react with water, it forms calcium hydroxide, that is called slag lime. Is it clear? तो क्वेश्चन समझ में आया आपको कि कौन सा कोई एक सब्सटेंस है जो क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, जिसको हम क्या कहते हैं यहाँ पर, that is called quicklime. When quicklime react with the water, it forms calcium hydroxide, that is called slag lime, और इसी से हम क्या करते हैं, वाइट वॉश वगैरह करते हैं। कितना क्लियर हुआ, ये समझ में आया? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस collected in one of the test tube in activity 1.7 double of the amount collected in the other? Name this gas. हमने एक एक्टिविटी पढ़े थे जिसमें when we are doing electrolytic decomposition of water, so it produce the hydrogen and oxygen. आपको याद होगा कि जब हमने क्या देखा था वहाँ पर, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन वगैरह देखा था। तो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन में आप क्या देखते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, दिस इज इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो आपने यहाँ पर क्या ऑब्जर्व किया है, इन केस ऑफ दिस इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, हियर ऑक्सीजन इज फॉर्म्ड in one ratio or one volume, is it, while hydrogen is formed in two volume. तो यही आपको क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, और जब वो एक्टिविटी हम यहाँ पर परफॉर्म करते हैं तो एक गैस केवल एक अमाउंट बनता है जबकि दूसरी गैस का डबल अमाउंट बनता है, और वो गैस क्या है? क्लियर है यहाँ पर? सो वी कैन से इन द डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर। ठीक, तो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर में क्या कहा जाएगा, यहाँ पर ये देखिए, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन में हम कहेंगे यहाँ पर, ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर देयर इज फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन फॉर्म इन टू पार्ट्स वाइल ऑक्सीजन फॉर्म्स इन वन पार्ट। क्लियर है यहाँ पर कि हाइड्रोजन क्या होगा, यहाँ पर इसके दो पार्ट बनते हैं, और ऑक्सीजन के कितने पार्ट बनेंगे, वन। आप अगर रिएक्शन की बात करें तो आप देख सकते हैं H2O, जब ये ब्रेक डाउन होगा तो क्या बनाएगा,
एक यहाँ पर H2 बनाएगा, अगर इसको हम बैलेंस करें तो ये 2 हाइड्रोजन बनेंगे और 1 क्या बनेगा, ऑक्सीजन। इसका मतलब है 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इज फॉर्म वाइल 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज फॉर्म। इज इट क्लियर? सो during the electrolysis of water it is observed that there is formation of hydrogen and oxygen in 2:1। is it clear? क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन गैस एक टेस्ट ट्यूब में कितनी बन रही, 2 टाइम्स बन रही, 2 गुनी बन रही, जबकि ऑक्सीजन कितनी बन रही वहाँ पर, 1 टाइम्स। क्लियर हुआ? समझ में आया? और वो दोनों गैसेस कौन सी है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द थर्ड टाइप्स ऑफ रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड टाइप्स ऑफ रिएक्शन क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमने 4 प्रकार की रिएक्शंस की बात की है यहाँ पर, बेसिकली कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। इसके अलावा और हम देखेंगे, लेकिन हमने बेसिकली जो 4 टाइप की रिएक्शन देखे उसमें थर्ड टाइप की रिएक्शन क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेम इंडिकेट्स हियर दैट डिस्प्लेसमेंट मीन्स किसी को रिप्लेस करना, उसको हटा देना। हियर इन दिस रिएक्शन ऑल्सो सेम प्रोसीजर टेक्स प्लेस। So we can define displacement reactions are those reactions or those chemical reactions in which more reactive element, generally ज़्यादा reactive element क्या करता है, दूसरे less reactive element को उसके solution से displace कर देगा। ठीक है, यानी एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके रिएक्शन में क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, उसके सॉल्यूशन से क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा और नया कंपाउंड बना लेगा। सो ऐसी रिएक्शंस जनरली क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। इज इट क्लियर? So let us see the definition of displacement reaction. So we can say a displacement reaction is a reaction in which one element displace or replace or remove another element is known as displacement reaction. For example, आप यहाँ पर देखेंगे, आपने 9th में भी पढ़ा होगा, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशंस में अगर हम आयरन नेल्स वगैरह डिप करते हैं तो क्या ऑब्जर्व करते हैं वहाँ पर कि आयरन के ऊपर कॉपर की कोटिंग हो जाती है और जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, ब्लू कलर सॉल्यूशन, टर्न्स कलरलेस। ठीक, क्योंकि आयरन किसको डिस्प्लेस करता है, कॉपर को। जहाँ पर हम देखेंगे कि कॉपर लेस रिएक्टिव है आयरन से। इज इट? सो फॉर एग्जांपल द रिएक्शन बिटवीन द आयरन एंड कॉपर सल्फेट कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सी हियर वी कैन ऑब्जर्व आयरन plus copper sulfate. Copper sulfate solution is actually blue in color. When this iron is reacted with the copper sulfate solution, it displaces the copper from its solution and form a new compound or new solution, that is iron sulfate, which is colorless, and copper get displaced from the reaction or from the solution. So this is called displacement reaction. Clear है यहाँ पर कि जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, आयरन यहाँ पर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है कॉपर से, सो कॉपर को डिस्प्लेस करेगा और क्या बना लेगा, आयरन सल्फेट का फॉर्मेशन हो जाएगा एंड कॉपर विल बी कम्स आउटसाइड एज अ डिस्प्लेस सब्सटेंस। क्लियर है यहाँ पर? और नया कंपाउंड क्या बना, कॉपर सल्फेट से आयरन सल्फेट का फॉर्मेशन हुआ, विच इज जनरली कलरलेस। इज इट? सो इन दिस रिएक्शन आयरन हैज डिस्प्लेस्ड और रिमूव अनदर एलिमेंट, दैट इज कॉपर, फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कितना क्लियर हुआ कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? तो हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसी रिएक्शंस है जिनमें अधिक रिएक्टिव या मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। सॉलिड के केसेस में अगर हम देखें कि रिएक्शन सॉलिड केस में कराए तो बहुत स्लो होगी या ना, पॉसिबल नहीं है कि हो, लेकिन लिक्विड के केस में क्या है, डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल होती है या रिएक्शन फास्ट होती है। सो इसलिए हम जनरली कहते हैं कि इन सच रिएक्शन मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। ओके, नाउ लेट अस सी सम अनदर एग्जांपल और सम एक्स्ट्रा एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ देखिए आयरन नेल वगैरह आप देख सकते हैं, आयरन नेल को अगर डिप किया हुआ है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में तो इसके ऊपर कॉपर का डिपोजिशन हो चुका है, यहाँ पर दिख रहा है। ठीक, तो ये आप देख पाएंगे। लेट अस सी द अनदर एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल व्हेन जिंक इज जस्ट एडेड इनटू द कॉपर और जिंक मेटल इज एडेड इनटू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, देन वी कैन आल्सो ऑब्जर्व हियर दैट जिंक विल डिस्प्लेस द कॉपर एज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो इट विल फॉर्म जिंक सल्फेट एंड कॉपर विल बी क्या हो जाएगा, वहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगा। In the same manner, another reaction is when lead is reacted with copper, as lead is more reactive than copper. So, क्या कहा जाएगा यहाँ पर, lead will displace the copper from its solution and will form PbCl2. Okay, so we can say zinc and lead are more reactive element than copper. They displaces copper from its compound, from its solution. Clear है? क्या बोला है, जिंक और लेड ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर के कंपैरिजन में, इसलिए वो क्या करेंगे,
कॉपर को उसके सॉल्यूशन से या उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस करके नया कंपाउंड बनाएंगे। ये सारी रिएक्शन क्या कहलाती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, सो लेट अस सी व्हाट आर द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखा कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड से या उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करता है। डबल डिस्प्लेसमेंट से थोड़ा समझ में यहाँ पर आता है कि 2 बार डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, लेकिन दोनों एक साथ हो तो उसको क्या कहा जाएगा? डबल डिस्प्लेसमेंट। इसको हम समझ सकते हैं कि अगर 2 ऐसे कंपाउंड है जिसमें उनकी कंपेरेटिव रिएक्टिविटी इक्वल हो और वो एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दे, व्हेन द 2 elements in their solutions or in their compound displaces one another. Generally, this process takes place into their ionic solutions. ये कहाँ पर पॉसिबल होती है? आयनिक सॉल्यूशंस में ही पॉसिबल होती है। तो ऐसी रिएक्शंस को हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इज इट? So let us see the definition of double displacement reaction. A reaction in which there is an exchange of ions between the reactants are called double displacement reaction. Clear? हमने ions क्यों बोला है यहाँ पर? Because these reactions are taken place in the आयनिक फॉर्म, आयनिक सॉल्यूशन, क्योंकि आयंस एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं। जो एलिमेंट आयनिक फॉर्म में है वो क्या कर सकते हैं? उनको रिप्लेस कर सकते हैं एक दूसरे को, इसलिए हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जा रहा है। ठीक, एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल वी आर कैरिंग अ रिएक्शन बिटवीन बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड, देन इट फॉर्म सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड। ठीक, क्या बोला है यहाँ पर? अगर हम बेरियम सल्फेट ले लें और सोडियम क्लोराइड ले लें, फॉर्मूला ऑफ बेरियम सल्फेट क्या होता है? BaSO4, और सोडियम क्लोराइड का NaCl। ठीक, इस टाइप से देख सकते हैं यहाँ पर। तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम रिएक्शन देखें तो अब इस प्रकार से आप देख पाएंगे कब किस किस की रिएक्शन के बीच में, व्हेन सोडियम सल्फेट इज रिएक्टेड विद द बेरियम क्लोराइड, सो हियर सोडियम डिस्प्लेसेस barium from its solution and form barium sulfate solution, and another solution formed is NaCl. Is it? So here we can say there is double displacement. Sodium displaces barium and barium displaces sodium. Is it clear? यहाँ पर क्या बोला हमने? सोडियम ने बेरियम को डिस्प्लेस किया है एंड बेरियम ने सोडियम को डिस्प्लेस किया, और कंपाउंड क्या बन गया? पहले सोडियम सल्फेट था, बेरियम सल्फेट हो गया, और पहले यहाँ पर बेरियम क्लोराइड था, यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ है। सो दैट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, और भी यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल वगैरह देखते हैं कि अगर सेम यही रिएक्शन को अगर हम कैरी कराएं तो इस रिएक्शन वगैरह में क्या होगा। लेट अस सी हियर, एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस अ प्रेसिपिटेट कैन बी कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इन्हीं प्रकार की जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जनरली न्यू कंपाउंड फॉर्म होता है और वो सॉलिड फॉर्म में हो सकता है, यानी उसका सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा। प्रेसिपिटेट बनना मतलब हम कहते हैं इससे दही वगैरह बनता है, कर्ड वगैरह, तो प्रेसिपिटेट कहलाता है। इसी प्रकार से रिएक्शंस वगैरह में अगर हमने 2 क्लियर सॉल्यूशंस लिए, एज वी नो दैट सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इज अ क्लियर सॉल्यूशन, ठीक, क्लियर ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन। बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज आल्सो लुक्स लाइक वाटर, इट इज आल्सो अ clear solution, but when we are adding drop wise the barium chloride solution into sodium sulfate solution or either sodium sulfate solution into barium chloride solution, we are observing there is formation of white color precipitate of barium sulfate। ठीक, जैसे अगर यहाँ पर अगर हम देखें तो हम कहेंगे यहाँ पर क्या किया हमने, बेरियम यहाँ पर सोडियम सल्फेट लिया और यहाँ पर बेरियम क्लोराइड लिया। जब हम यहाँ ड्रॉप वाइज में क्या ऐड करते हैं, बेरियम सल्फेट में, सॉरी बेरियम क्लोराइड में सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन ऐड करेंगे तो यहाँ पर जो व्हाइट पीपीटी फॉर्म होगा वो एक्चुअल में किसका होगा? बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। इज इट क्लियर? तो व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट इज फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ सल्फेट एंड बेरियम आयन। सल्फेट आयन डिस्प्लेस द बेरियम आयन। इज इट? सो द product form here is sodium chloride which is remain in the solution form while the white precipitate form is barium sulfate. So such reactions are called precipitation reaction. Clear है यहाँ पर? उसी की कैटेगरी में हम बात कर रहे थे precipitation reaction की, double displacement reaction. Let us see some another example of single and double displacement reaction. यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला single displacement reaction. When magnesium is reacted with the copper sulfate, it forms magnesium sulfate and कॉपर इज डिस्प्लेस। ठीक, यहाँ पर मैग्नीशियम ने कॉपर को क्या किया? डिस्प्लेस किया, और क्या बन गया नया कंपाउंड? मैग्नीशियम सल्फेट, और कॉपर यहाँ से डिस्प्लेस हो चुका है। इज इट क्लियर? सो दिस इज अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब एक एलिमेंट दूसरे को सिंपली डिस्प्लेस कर रहा है। वाइल इन केस ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट लेट अस सी द लेटर रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन में यहाँ पर आप देख सकते हैं
when calcium carbonate is reacted with hydrochloric acid, it forms calcium chloride and H2CO3. So calcium displaces the हाइड्रोजन. क्या किया यहाँ पर कैल्शियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया यहाँ से, और क्या बन गया, कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ है. वाइल अनदर कंपाउंड फॉर्म इज हाइड्रोजन कार्बोनेट. ठीक, क्या बना वहाँ पर, हाइड्रोकार्बोनिक एसिड या हम कहेंगे हाइड्रोजन कार्बोनेट वगैरह हम कहेंगे. इज इट क्लियर? सो दीज आर द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. इसके बाद हमने कहा था कि कुछ अदर रिएक्शंस भी हैं जिनके बारे में हम देखते हैं यहाँ पर. लेट अस सी द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन. क्लियर है यहाँ पर, या जिनको हम कंबाइंडली कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन. क्या कहा जा रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिडॉक्स रिएक्शन. इज इट? हियर द रिडॉक्स रिएक्शन word is formed by two words, by the combination of two words. The first one is reduction and the another one is oxidation. Is it clear? So let us see our next topic, redox reaction. ठीक है, oxidation and reduction. So let us see what is an oxidation and what is a reduction reaction. So oxidation और reduction क्या है, अगर इसकी हम बात करें तो there are so many examples in our daily life we are डीलिंग विथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, लेकिन हम उन्हें ध्यान से ऑब्जर्व नहीं कर पाते. यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है. ठीक, तो कुछ एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा. लेट अस सी सम एग्जाम्पल. द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विथ ब्लैक कॉपर ऑक्साइड. आपने देखा होगा कि जनरली जो कॉपर वगैरह है या कॉपर के यूटेंसिल वगैरह यूज़ करते हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, काले पड़ जाते हैं. ठीक, वो इस कारण से होते हैं क्योंकि वहाँ पर कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है, कॉपर सेकंड ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है. दैट इज ड्यू टू द ऑक्सीडेशन. व्हाई हैज़ दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म. अब बात करते हैं कि जैसे आप घरों में कॉपर वगैरह के जो बर्तन यूज़ करते हैं उन्हें पानी भरते हैं या उन्हें खुले में रख देते हैं, तो कुछ दिनों बाद आप देखते हैं कि उसके ऊपर ब्लैक कोटिंग, हल्की हल्की सी ब्लैक कोटिंग हो जाती है. एक्चुअली वो ब्लैक कोटिंग किसकी होती है, कॉपर सेकंड ऑक्साइड की होती है. और यही जो ब्लैक सब्सटेंस है वो क्या है, कॉपर सेकंड ऑक्साइड है. और ये क्यों बनता है, ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर with oxygen. When oxygen is added to the copper, it form copper oxide. क्या बनाता है वो, copper oxide का formation करता है. Let us see the reaction of formation of copper oxide. Means when copper comes in contact with the oxygen, so it forms copper oxide. And the requirement here is some temperature is required. Means normally अगर हल्का सा गर्म पानी है या थोड़ा सा भी टेम्परेचर है तो ये रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, फैसिलिटेट हो जाएगी. So when copper is reacted with oxygen, it forms copper oxide. क्लियर है यहाँ पर, ये रिएक्शन को ध्यान दीजिए पूरा यहाँ पर कि जब कॉपर ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन किया तो क्या बना रहा है, कॉपर ऑक्साइड. आपको यहाँ याद रखना है किसके साथ में, ऑक्सीजन. ठीक, तो सच रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. लेकिन अगर अब यहाँ जो फॉर्म हुआ है कंपाउंड कॉपर ऑक्साइड, अगर उसको हम किसके साथ में रिएक्शन करा दें, हाइड्रोजन के साथ. ठीक, तो यू कैन से व्हेन द hydrogen gas is passed over this heated material, that means copper oxide, the black coating on the surface of copper turns again to the brown. यानी जो कॉपर फिर से ब्राउन कलर में हो जाएगा और रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी. मीन्स हमको प्योर कॉपर फिर से मिल जाएगा. समझ में आया. यहाँ की रिएक्शन में क्या था, कॉपर ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके कॉपर ऑक्साइड की ब्लैक कोटिंग का फॉर्मेशन कर रहा था, ब्लैक सब्सटेंस बना लिया. लेकिन जब अगर हम क्या करते हैं यहाँ पर कि इसको हाइड्रोजन गैस पास करते हैं इस कंपाउंड के ऊपर, तो अगेन फिर से हमको ये रिएक्शन रिवर्स हो जाती. ठीक, और वो देख सकते हैं आप यहाँ पर रिएक्शन. व्हेन कॉपर ऑक्साइड रिएक्टेड विद द हाइड्रोजन इट फॉर्म्स कॉपर एंड वाटर. क्लियर है यहाँ पर, मीन्स कॉपर ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन ने रिएक्शन किया और जब उससे हीट किया गया तो वापस हमको क्या मिल जाता है, कॉपर का फॉर्मेशन हो जाता है. इज इट क्लियर, कॉपर अगेन मिल जाएगा. और ये रिएक्शन एक्चुअल में क्या कहलाती है, रिडक्शन. क्या कहलाएगी, रिडक्शन. पहली रिएक्शन कहलाती है ऑक्सीडेशन एंड द सेकेंड रिएक्शन इज कॉल्ड रिडक्शन. मीन्स रिडक्शन इज जस्ट अपोजिट टू द ऑक्सीडेशन. क्लियर है यहाँ पर. रिएक्शन विद ऑक्सीजन इज जनरली नोन एज ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन विद हाइड्रोजन इज जनरली नोन एज रिडक्शन. सो लेट अस सी इन डिटेल हियर. इफ अ सब्सटेंस gains oxygen during a reaction, it is said to be oxidized. समझ में आया कि यदि कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन करता है यानी ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन यूज़ करता है, जैसे अभी देखा था वहाँ पर आपने कॉपर प्लस ऑक्सीजन, तो वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइज हो गया.
ठीक, क्योंकि उसने ऑक्सीजन को गेन किया इसलिए क्या कहलाएगा, वो ऑक्सीडाइज हुआ है। ठीक, सो वी कैन से इफ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज, उसका ऑक्सीडेशन हो गया और वो खुद ऑक्सीडाइज हो गया। बट इफ अ सब्सटेंस लॉसेस ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज सेड टू बी रिड्यूस। लेकिन अगर इसका अपोजिट हो जाए, क्लियर है क्या बोला है यहाँ पर, कि अगर ऑक्सीजन ऐड होती है उस पर या ऑक्सीजन गेन करता है तो रिएक्शन क्या कहलाएगी, ऑक्सीडेशन, और सब्सटेंस क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज। लेकिन अगर इसका अपोजिट हो कि सब्सटेंस ऑक्सीजन लॉस कर दे, ऑक्सीजन दे दे, तो वो हम कहेंगे रिड्यूस हो गया। क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। और यहाँ पर क्या कहा जाएगा, अभी जो आपने रिएक्शन देखा कि ड्यूरिंग दिस रिएक्शन कॉपर सेकंड ऑक्साइड इज लॉसेस ऑक्सीजन एंड बीइंग रिड्यूस। सेकंड रिएक्शन आपने देखा, क्या देखा था यहाँ पर कि कॉपर सेकंड ऑक्साइड, ठीक, यानी CuO जब हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन किया तो ऑक्सीजन रिमूव हो गई, वो वाटर बना लिया उसने, तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगी, रिडक्शन रिएक्शन कहलाती है। इज इट क्लियर? सो द हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन इन दैट रिएक्शन एंड बीइंग ऑक्सीडाइज, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो गया और कॉपर क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, क्योंकि उसने क्या किया है, ऑक्सीजन लॉस किया। अब यहाँ ध्यान से समझ लीजिए, हमने कहा था इस रिएक्शन में कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है तो कॉपर ने क्या किया, ऑक्सीजन गेन किया, तो इसको क्या कहा हमने, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या कहा है, गेन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, यानी किसी भी सब्सटेंस अगर के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है तो वो ऑक्सीडेशन कहलाता है। ठीक, एंड जो सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन करता है उसको क्या कहते हैं कि वो ऑक्सीडाइज हो गया। क्लियर है कि किसी रिएक्शन में अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन करता है तो क्या हो गया, उसका ऑक्सीडेशन हुआ और वो खुद क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। दूसरी रिएक्शन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि दूसरी रिएक्शन में आपने क्या देखा, कॉपर ऑक्साइड था, उसके साथ में हाइड्रोजन रिएक्ट हुई और क्या बना लिया उसने, कॉपर प्लस H2O का फॉर्मेशन किया। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर हमने कहा है रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विद एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक, अब रिडक्शन किसका हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है। तो अभी हमने कहा था यहाँ पर कि ऑक्सीजन अगर वो कोई लॉस कर दे, ये पढ़ा है ना यहाँ पर, सब्सटेंस लॉसेस ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इज सेड टू बी रिड्यूस। तो लॉस कौन कर रहा है यहाँ पर, कॉपर ऑक्साइड लॉस कर रहा है, और किसके साथ जुड़ गई वो, हाइड्रोजन के साथ, वाटर बना ली, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया और कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो गया। इज इट क्लियर? ठीक, सो इस टाइप की रिएक्शन में हम कहते हैं यहाँ पर कभी भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन अकेले नहीं होती है। इन रिएक्शंस में ये देखा जाता है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं, साइमल्टेनियस होते हैं, और इसी टाइप की रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस कहते हैं, और उसे कंबाइनली हम कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। इज इट क्लियर? वी कैन से व्हेन oxidation and reduction takes place simultaneously in any reaction then it is called oxidation reduction or redox reaction. Let us see here, आप यहाँ देख सकते हैं इस रिएक्शन में कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, वो रिड्यूस हो गया कॉपर ऑक्साइड कॉपर में, जबकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ ऐड होकर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया और वो क्या बना लिया, वाटर। दैट मीन्स इफ द रिएक्शन इज कैरिड आउट मीन्स कॉपर ऑक्साइड व्हेन रिएक्टेड विद द हाइड्रोजन इट विल फॉर्म कॉपर एंड वाटर। और ये तभी हो सकता है जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं रिडक्शन हो रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इज इट क्लियर? ठीक, सो इस प्रकार से हम कहेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। कुछ अदर एग्जांपल देख लीजिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन वगैरह के या रेडॉक्स रिएक्शन के। लेट अस हियर सम अदर एग्जांपल्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। व्हेन जिंक इज रिएक्टेड विद द कार्बन, सॉरी जिंक ऑक्साइड इज रिएक्टेड विद द कार्बन देन इट फॉर्म्स जिंक एंड कार्बन ऑक्साइड। ठीक, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। अब देखिए यहाँ पर कार्बन और क्या है, ZNO। तो जो ऑक्सीजन गेन करेगा उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। मतलब कार्बन ने क्या किया, यहाँ पर ऑक्सीजन ले लिया तो कार्बन का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर क्या, और जो ऑक्सीजन लॉस करता है उसका क्या होता है, रिडक्शन। मीन्स जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस टू जिंक एंड कार्बन इज ऑक्सीडाइज टू कार्बन मोनोऑक्साइड। क्लियर है? यहाँ पर जिंक ऑक्साइड का क्या हो रहा है, वहाँ पर रिडक्शन हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन लॉस कर रहा है, और कार्बन गेन कर रहा है तो उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। सो हेंस इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है? लेट अस सी अनदर एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। MnO2 plus HCl, it form MnCl2 and twice H2 and Cl2। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इस रिएक्शन में आप क्या देख पाएंगे, HCl है और MnO2 है। MnO2 से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव होगी। ठीक, ऑक्सीजन क्या हो गई यहाँ पर, रिमूव हो गई है, तो MnO2 का क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा ना। MnO2 रिड्यूस हो गया, कहाँ से, MnO2 से MnCl2। लेकिन यहाँ पर क्या है, कौन किसके साथ जुड़ गई ऑक्सीजन,
वाटर के साथ, मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ वाटर बनाने की, तो क्या हुआ वहाँ पर हाइड्रोजन का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। क्लियर है? सो लेट अस सी हियर, हम कहेंगे कि इन दिस रिएक्शन, पहली वाली रिएक्शन में भी हमने ऑब्जर्व किया कि कार्बन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड में और जिंक रिड्यूस हो रहा है जिंक में। दूसरी रिएक्शन में हम कहेंगे यहाँ पर HCl इज ऑक्सीडाइज टू Cl2, HCl का क्या हो रहा है यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गया और वो क्या बना लिया, Cl2 बनाया, जबकि MnO2 क्या हो गया, रिड्यूस हो गया MnCl2 में। क्लियर है? तो HCl का ऑक्सीडेशन हुआ यहाँ पर और MnO2 का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। क्लियर है? फ्रॉम द above examples we can say that if a substance gain oxygen or lost hydrogen during a reaction it is oxidized। समझ में आ रहा है क्या बोला है? यदि ऑक्सीजन गेन करता है या हाइड्रोजन लॉस करता है, दोनों को याद रखना, या तो ऑक्सीजन गेन करना या तो हाइड्रोजन को लॉस करना, क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। और दूसरा प्रोसेस क्या कहलाता है, यदि कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन लॉस करता है और हाइड्रोजन गेन करता है, तब वो क्या कहलाता है, रिडक्शन। क्लियर है? यहाँ पर मीन्स फर्स्ट टर्म इज ऑक्सीडाइज एंड द सेकेंड टर्म इज रिड्यूस। क्लियर है? समझ में आ रहा है? फिर से यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन ऐड करता है यानी गेन करता है तो वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा, या तो हाइड्रोजन लॉस करता है तो भी क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। दूसरा प्रोसेस हम कहते हैं रिडक्शन, जब कोई सब्सटेंस हाइड्रोजन गेन करता है या ऑक्सीजन लॉस करता है तब वो क्या कहलाएगा, रिडक्शन, और सब्सटेंस क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और ये दोनों ही प्रोसेस एक साथ होती है, एक ही समय में होती है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, या कंबाइंडली हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है? इतना समझ में आया? ठीक। सो आज के लिए इतना ही, फिर इस पर रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस करेंगे। आप इसे पढ़िए, जो डाउट हो फिर पूछिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक, बाय।